हेलो स्टूडेंट्स, आज के एक्सेल वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईएमआई। ईएमआई आप रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है। और आपका अगर जॉब लगता है कहाँ, बैंक में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में, तो आपको ईएमआई पर काम करना होगा। इसके लिए जो है आपको सीखना पड़ेगा कैसे ईएमआई कैलकुलेशन होता है। आपको ये फार्मूला यूज करना आना चाहिए, तभी जो है आप काम कर सकते हैं किसी भी बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में और अपने रियल लाइफ में भी, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने कार खरीदा है, ठीक है, और कितना का खरीदा है, 20 लाख का, जिसमें डाउन पेमेंट हमने किया है 15 लाख, ठीक है। कितना जैसे मान लो डाउन पेमेंट किसको कहते हैं, कोई चीज़ हमने खरीदने गया, ठीक है, और उसके बाद जो शुरू में स्टार्टिंग में पैसा दिया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे रेट कितना लग रहा है, यानी 15% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, और साल कितना, 5 साल, ठीक है। अब उसकी ईएमआई कितना देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लमसम 12,000 रुपया देना है, ठीक है, 12,000। तो इस तरह का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है पीएमटी। पीएमटी का पूरा नाम होता है पेमेंट। क्या होता है, पेमेंट, ठीक है। लेकिन हम इसको कहते हैं पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपको पर मंथ वाला कोई चीज़ निकालना हो एक्सेल में, पर मंथ वाला कोई चीज़ निकालना हो एक्सेल में, ठीक है ना, तो हम लोग पीएमटी का यूज करेंगे, पीएमटी, ठीक है। पीएमटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए हमको इसका फॉर्मूला जानना है तो एफएक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए आप पीएमटी है इसको यूज करने के लिए। और आप लोग जानते हैं ईएमआई के बारे में, ईएमआई आप लोग जानते हैं किस्ती को ही बोलते हैं, है ना। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इक्वलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि महीना में बराबर बराबर पैसा देना है ना। आपने सुना होगा गाड़ी लिया है या फिर मोबाइल लिया है तो 3,000 5,000 का किस्ती चलता है, वही निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम यहाँ से कैलकुलेशन हटाते हैं, नहीं तो हम एक नीचे निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे एफएक्स के पास, एफएक्स के पास आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से सर्च कर लेंगे पीएमटी। क्या सर्च करेंगे, पीएमटी, ठीक है। अब गो पे क्लिक कर देंगे, सबसे ऊपर वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं पीएमटी, ये बस सेलेक्ट हो चुका है, ओके कर दीजिएगा। रेट मांग रहा है, रेट, तो रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% है, तो 15% को सेलेक्ट करें। कुछ बच्चे रेट का मतलब इसको समझते हैं जो कार का प्राइस है, ठीक है, तो इसको आपको नहीं समझना है। क्या समझना है, तो ये वाला रेट समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट देखिए एनुअली होता है, एनुअली का मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है ना। लेकिन हमको किस में निकालना है, मंथली में निकालना है। किस में निकालना है, मंथली में। तो मंथली में निकालने के लिए आपको रेट में 12 से भाग देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 से भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देने के लिए पहले डिवाइड का सिंबल दे दीजिएगा और यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड देना है। नंबर ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है, समय। तो आप समय कितना लिए हैं, 5 साल, है ना। तो ये हम लोग पर मंथ निकाल रहे हैं ना, तो 5 साल में कितना महीना होता है, तो 60। तो वो कैसे करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, तो यहाँ 5 करेंगे और उसके बाद इंटू का सिंबल देंगे, अब 12 करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं 5 गुना 12 किया और यहाँ पे 60 आ चुका है, ठीक है ना। जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे बगल में दिखेगा और फाइनल जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू देंगे। प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना है बताइएगा। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ये प्राइस ही प्रेजेंट वैल्यू है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे डाउन पेमेंट है, नहीं, ठीक है। पहले बात को समझिए, आप जो ईएमआई जो है दे रहे हैं कितना पे दे रहे हैं, है ना। तो क्या 20 लाख पे देंगे कि 15 लाख पे, ठीक है। तो आप ईएमआई देंगे 20 में से 15 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 15 लाख तो दे दिए है ना। तो 20 लाख में से 15 लाख, 5 लाख का हम किस्ती ले रहे हैं ना, ठीक है, 5 लाख का। तो 5 लाख पे हमको लगेगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 20 लाख को सेलेक्ट कर दीजिएगा, फिर माइनस करिएगा, फिर 15 लाख को सेलेक्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे 5 लाख आ गया, प्रेजेंट वैल्यू यही है, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू कौन सा था, 20 में से कितना माइनस होगा, 15 लाख, ठीक है। अब उसके बाद एफवी, एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, जो कि इसमें कोई भी नहीं, तो इस पर बस क्लिक करके छोड़ देंगे। अब उसके बाद टैब में लिखेंगे जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो। जीरो क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे समझिए किस्ती है आपका 60 महीना का, एक महीना आप चुका दे, कितना बचा, 59, है ना। एक महीना फिर चुका दे 58, एक महीना फिर चुका दे 57। इसी तरह से चुकाते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास कोई अमाउंट नहीं बचेगा।
है ना, यानी कि कोई मंथ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, जीरो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी, मेंशन किया हुआ भी है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, पढ़ लीजिएगा जीरो के बारे में। देखिए, पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, है ना, यानी कि समय के अंतिम में पेमेंट एंड हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो लिखाएगा, क्या लिखाएगा, जीरो। लेकिन अगर शुरू होगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, वन। लेकिन हमको एंड करना है ना, क्या करना है, एंड। एक समय ऐसा आएगा कि एंड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है फार्मूला रिजल्ट। देखिए देखिए यहाँ फार्मूला रिजल्ट, इसके सामने जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 11,895 रुपये आ रहा है। यहाँ पे देखिए, है ना, वो राउंड फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे 94 है और 97 पैसा, है ना, तो यहाँ से ओके कर देंगे, देखिए आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड फिगर कैसे आया या फिर इसको राउंड फिगर कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल इंक्रीज डेसिमल। इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है, डिजिट होता है ना, उसको आप बढ़ा या घटा सकते हैं। देखिए हम पहले डिक्रीज करते हैं, देखिए यहाँ पे राउंड फिगर आ चुका है, देखिए डिक्रीज किए, देखिए घट गया, राउंड फिगर आ गया ना। अब इसको इंक्रीज करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका होगा, देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट, देखिए है कि नहीं, फिर 4 डिजिट, है कि नहीं। लेकिन इसको हमको क्या करना है, राउंड फिगर में करना है। राउंड फिगर मतलब पैसा में अगर है तो उसको हम रुपया में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बस ए वाला लेना है, देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, इसका नाम देख लीजिए, डिक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए राउंड फिगर में हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे राउंड फिगर कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, चलिए एक और ईएमआई पे हम लोग प्रोजेक्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे घर लिया गया जिसका कीमत कितना है, 20 लाख। ठीक है, और इसमें भी 15% है और इसमें 60 महीना दिया हुआ है ना। यहाँ पे टाइम जो है ईयर में नहीं होके हम लोग क्या कर देंगे, मंथ कर देंगे, क्या कर देंगे, मंथ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ईएमआई, इसमें डाउन पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, डाउन पेमेंट इसमें नहीं हुआ है, बिना डाउन पेमेंट की है ना। आपने नाम सुना होगा कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है लेकिन हमको घर चाहिए। ठीक है, डाउन पेमेंट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ए कैसे निकलेगा, तो ये भी बहुत आसान है, जैसे ए निकला है उसी प्रकार से ए निकलेगा। चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है और आपको कहाँ जाना है, एफएक्स पर। कहाँ जाना है, एफएक्स पर। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे पीएमटी। अगर आप एक और फार्मूला यूज कर चुके हैं तो यहाँ आया हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से ओके कर देंगे, देखिए ओके कर दी। अब रेट मांग रहा है तो रेट में हम लोग क्या देंगे, बताइएगा आप लोग, रेट में क्या देंगे, यहाँ से 15%। ठीक है, तो देखिए 15% को हम सेलेक्ट किए। अब भागा देना है कितना से, 12 से, क्यों, क्योंकि एनुअली होता है ना। अब एनपीआर नंबर है ना, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है, समय। समय यहाँ पे कितना है, 60 मंथ, तो क्या इसमें हम लोग भागा देंगे, सॉरी गुना करेंगे 12 से, गुना करेंगे 12 से। तो आप लोग का क्या जवाब है बताइए, गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम गुना नहीं करेंगे, क्यों नहीं गुना करेंगे, क्योंकि हमारा मंथ में 60 दिया हुआ है, मंथ में मतलब महीना में दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ नहीं करेंगे। इसमें किए थे क्यों, क्योंकि यहाँ साल में दिया हुआ। ठीक है, अब उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर इतना है, डाउन पेमेंट नहीं किए इसलिए नहीं घटाएंगे। ठीक है, डाउन पेमेंट करेंगे तब तो घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है डाउन पेमेंट इसलिए नहीं घटाएंगे। फ्यूचर वैल्यू भी कुछ नहीं होगा, टैब में क्या देना है, जीरो, टैब में क्या देना है, जीरो। बस अब ओके कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए आप अगर एक्सेल में काम करते होंगे तो कभी कभी ऐसा हच वाला है ना वैल्यू आता होगा, तो इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ठीक है, इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये आता क्यों है, पहले इसको समझिए। देखिए जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट है ना, ये बड़ा है। ठीक है, अमाउंट बड़ा है, अमाउंट बड़ा का मतलब क्या होता है कि डिजिट इसमें ज़्यादा है तो इसको जगह ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जगह ज़्यादा चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पे जगह ज़्यादा इसको नहीं मिलेगा तो हच के फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, देखिएगा इसको जगह ज़्यादा कैसे देंगे, तो आपको पता होगा कॉलम को विड्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, आप ईएमआई निकालेंगे तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल देगा, तो डॉलर के सिंबल कैसे हटाएंगे, डॉलर का सिंबल कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमा दिया हुआ था, कॉमा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कॉमा स्टाइल।
यहाँ पे हम जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए कॉमा स्टाइल है यहाँ पर। तो जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे हट गया, ठीक है। अब इसको राउंड फिगर में करना है तो आपको पहले ही पता होगा, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर दे, देखिए राउंड फिगर में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 47,580, यहाँ कितना है 47,579 है ना, 79 रुपया 86 पैसा है, ठीक है। तो राउंड फिगर में इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो खुद से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कितना रुपया ईएमआई आएगा हमारा, ठीक है। तो आप जो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे।